Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Dear students, आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के हवाले से सीखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस से क्या मुराद है? जी कौन बताएगा? यस अली रज़ा। What is imperative sentence? A sentence in which order, request or suggestion is found is called imperative sentences. बिल्कुल ठीक है। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर, कोई रिक्वेस्ट या कोई तजवीज़ पाई जाए उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे तब्दील करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने सेट को तब्दील करना है। सेट को जुमले की नौइयत के मुताबिक ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड या फॉरवर्ड में तब्दील किया जाता है। अब ये जुमले को समझना और देखना अब आपका काम है कि यहाँ पर हुक्म दिया गया है या कोई इल्तिजा की गई है या कोई तजवीज़ दी गई है या किसी काम से मना किया गया है, तो उसके मुताबिक हम सेट को तब्दील करेंगे। नंबर 2, कॉमास को खत्म करके टू लगाया जाता है और याद रहे कि टू के बाद वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म लगाई जाती है। जो भी वर्ब इस्तेमाल हुआ है, जिस काम का भी हुक्म दिया गया है, उसकी आपने पहली फॉर्म लगा देनी है। नंबर 3, अगर जुमले में कोई मशवरा या तजवीज़ हो तो फिर कॉमास को खत्म करके टू नहीं लगाएंगे, बल्कि उसकी जगह पर दैट आएगा, तो फिर दैट लगाकर साथ ही शुड का इस्तेमाल भी कर देना है। और ये याद रहे कि नंबर 3 जो है ये लेट अस वाले जुमले हैं। नंबर 4, अगर ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस ये जुमला लेट अस की बजाय अगर लेट अस होगा तो फिर मशवरा होगा और सजेस्टेड सेट की जगह पर आएगा। लेकिन अगर लेट अस की बजाय लेट मी, लेट हिम, लेट देम, लेट यू वगैरह अगर इस्तेमाल होते हैं तो फिर हम सेट को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। मिसाल के तौर पर उसने कहा घंटी बजाओ, he said ring the bell। अब बेटा हमें ये पता चल गया कि रिंग द बेल ये जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और इसमें हुक्म दिया गया है, लिहाजा सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे सेट की जगह पर ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड। कॉमा को डालकर क्या लगाएंगे? टू, ही ऑर्डर्ड टू, पहली फॉर्म लगा दी रिंग द बेल। लो जी, ये इनडायरेक्ट में तब्दील हो गया है। ये नंबर 1। नंबर 2, अगर इसी तरह का जुमला बन जाए, नंबर 2, मैंने कहा खत ना लिखो, खत ना लिखो। अब मना किया गया है इसके अंदर, तो हम इसको करेंगे आई सेट। कोई बताएगा भी इसका जुमला? आई सेट डू नॉट राइट अ लेटर। अब चूंकि इसमें मना किया गया है किसी काम से, लिहाजा अब आपने देखना है कि यहां पर ऑर्डर आएगा, रिक्वेस्टेड आएगा, सजेस्टेड आएगा या फॉरवर्ड आएगा। ये क्या आएगा भाई? फॉरवर्ड। तो सेट को हम किस में तब्दील करेंगे? फॉरवर्ड। आई फॉर वेट, आई फॉरवर्ड टू राइट अ लेटर, आई फॉरवर्ड टू राइट अ लेटर। इसमें डू नॉट खत्म हो गया है क्योंकि आपने मना कर दिया, फॉरवर्ड लगा दिया है कि किसी काम से
मना करने के लिए जब फॉरवर्ड आ जाएगा तो फिर नॉट इस्तेमाल नहीं होगा। जस्ट लाइक दैट हम चलते हैं एक ऐसे सेंटेंस की तरफ जो लेट से इस्तेमाल होता है। मसलन उसने कहा आओ नमाज पढ़े। जी क्या बनेगा भाई? He said, let us offer the prayer. Offer, let us offer the. Let us से शुरू हुआ है, हम इसके ऊपर पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक इसको करेंगे। सेट को किस में चेंज करेंगे? जी देखो जरा। He suggested, उसने तजवीज दी है, उसने मशवरा दिया है, लिहाजा हम सेट को किस में तब्दील करेंगे? सजेस्टेड में। He suggested, कॉमा उठा के क्या करेंगे? दैट लगाएंगे, ट्रू नहीं लगेगा क्योंकि ये तजवीज वाला जुमला है, यहाँ पर दैट आएगा। आगे आपका प्रोनाउन है अस। अस आपका फर्स्ट पर्सन है, इट विल बी चेंज्ड according to the subject, और आपका सब्जेक्ट क्या है? ही। और यहां पर हम ही की जमा लगाए, दे, दैट, दे, और दे के साथ हमने शुड लगाना है। शुड ऑफर द प्रेयर, और याद रहे टू के साथ भी पहली फॉर्म लगेगी और शुड के साथ भी पहली फॉर्म लगेगी। शुड ऑफर द प्रेयर। इज इट क्लियर? यस सर। अब हम एक सेंटेंस और लिखेंगे जिसमें लेट का इस्तेमाल होगा लेकिन उसमें मशवरा नहीं होगा। उन्होंने कहा हमें जाने दो, तो क्या हम करेंगे? They said let us go। अब फिर इसमें let us go आ गया है तो इसको भी हम इसके मुताबिक तब्दील करेंगे। They suggested that us, फिर दे के मुताबिक चेंज हो जाएगा। They should go। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कहा मुझे अंदर आने दे। अब ये देखें जरा, इसमें रिक्वेस्ट की गई है, मी आया है, लेट मी आ जाएगा तो इसको हम करेंगे। मैंने कहा आई सेड let me come in। let me come in। अब चूंकि यहां पर रिक्वेस्ट की गई है, दरख्वास्त की गई है, इल्तिजा की गई है, इसलिए हम सेट को किस में तब्दील करेंगे? आई रिक्वेस्टेड। आपकी आवाज थोड़ी सी कम आती है। सेट को किस में तब्दील करेंगे? आई रिक्वेस्टेड, कॉमा उठा के क्या करेंगे? दैट। अब वी है, वी आपका फर्स्ट पर्सन है, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और आपका सब्जेक्ट आई है, लिहाजा यहां पर आ जाएगा आई रिक्वेस्टेड दैट लेट दैट I requested that I should come in। Is it clear? Yes, sir. Is there any question? No, sir. कोई सवाल? No, sir. It is okay। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। I hope कि इंशाअल्लाह ताला
बेहतर तरीके से सीख पाएंगे।